नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और एक नंबर में दिया हुआ है sin a cos c प्लस cos a sin c। दो नंबर में दिया हुआ है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन था त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है sin a, एक नंबर में दिया हुआ है sin a cos c प्लस cos a sin c। दो नंबर में है cos a cos c माइनस sin a sin c। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं C। कोण B बोल रहा है समकोण है, यानी इसको कोण समकोण त्रिभुज के जिस कोण 90 डिग्री के सामने को भुजा को क्या कहते हैं? आप बोलेंगे कर्ण कहते हैं। और कोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण tan A यानी कोण A के सापेक्ष कह रहा है, तो इसके सामने को भुजा को लंब कहेंगे और बाकी बचे भुजा को आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन में है सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। क्वेश्चन में है tan a बराबर 1/√3। क्या है? 1/√3। आप कहेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? हम कहेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यानी लंब और आधार का अनुपात कितना दिया हुआ है? लंब और आधार का अनुपात दिया है 1:1/√3। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यानी लंब बराबर दिया हुआ है 1 के और आधार बराबर दिया हुआ था √3 के। लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, निकालेंगे क्या? कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB² प्लस BC² बराबर होता है AC²। यानी AB² मतलब हो गया आधार का स्क्वायर और BC² मतलब हो गया लंब का स्क्वायर। यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। अब AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर है √3 और यानी इसका स्क्वायर प्लस BC बराबर दिया हुआ है 1 के।
का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। अब बोलेंगे क्या कहते हैं, √3k का स्क्वायर मतलब हो गया 3k, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, रूट से 3 निकल जाएगा। अब √3k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1k का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे 3k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 3 + 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4k का स्क्वायर। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। अब AC इस साइड चले आएगा, AC बराबर हो जाएगा 2k। क्या हो जाएगा? AC बराबर 2k। अब AC बराबर हो जाएगा √4k और AC बराबर बचेगा 2k। क्या बचेगा? यानी स्क्वायर, ये स्क्वायर से कट जाएगा, बचा 2k, यानी बचा 4 और 4 किसका वर्ग है, यानी आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब यानी अब क्या 2k, यानी कर्ण निकल गया कितना? 2k। आप बोलेंगे यहाँ पे क्या क्या हमको निकालना है? साइन कोस, और साइन कोस ही निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है साइन A बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 1k। लंब का मान कितना है? 1k और कर्ण का मान कितना है? 2k। कर्ण का मान कितना है? 2k। अब साइन, उसके बाद क्या निकालेंगे? कोस A। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कोस का मान कितना है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार का मान कितना है? √3 बटे कर्ण का मान कितना है? 2k, √3k। आप यहाँ पे k को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो बचा क्या यहाँ पे? 1/2, और यहाँ पे अगर k को कैंसिल करते हैं तो बचा क्या? √3/2। अब यहाँ तक निकल गया। अब हम कह रहा है साइन C के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? साइन A के सापेक्ष तो निकल गया। अब हम साइन C के सापेक्ष निकालने के लिए दूसरा त्रिभुज हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। दूसरा त्रिभुज हम यहाँ पे बनाते हैं। थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, जगह नहीं है, जगह कम होने के कारण। यहाँ पे अब इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं C। B बराबर 90 डिग्री, यानी इसको 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण, और इसके कोण C के सापेक्ष कह रहा है, तो C के सामने की भुजा हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। अब सब कुछ तो सेम रहेगा, यानी आधार बराबर हो जाएगा 1k, आधार बराबर 1k, और लंब बराबर हो जाएगा √3k, और कर्ण बराबर हो जाएगा 2k। अब साइन एक सापेक्ष निकल गया। अब हम कोस C के सापेक्ष निकालते हैं। तो साइन C यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा बराबर क्या होता है, आधा साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। आप यहाँ पे के को कैंसिल कर सकते हैं, यानी बचा क्या √3/2। अब साइन सी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे कोस सी। क्या निकालेंगे कोस सी। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। यानी साइन कोण ए के सापेक्ष और कोण सी के सापेक्ष निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। 1 नंबर में दिया हुआ है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब साइन ए बराबर है, साइन ए यहाँ पर हम निकाले हैं, साइन ए बराबर है 1/2। क्या है 1/2 और गुना यानी इनटू है तो गुना हो जाएगा। अब कोस सी बराबर है, कोस सी यहाँ पे हम निकाले हैं 1/2 तो प्लस √3/2 गुना √3/2। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो ये आया यहाँ पे बोल रहा है कोस ए और साइन सी। कोस ए बराबर निकला हुआ था √3/2 और साइन सी बराबर निकला हुआ था यहीं पे साइन ए और यहाँ पे साइन सी बराबर निकला हुआ था √3/2। तो अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी बचा क्या 1/4 प्लस अगर 2 को 2 से गुना करते हैं तो कितना बचता है 4, यानी ऊपर में हो जाएगा अगर 3 गुना √3 यानी बच जाएगा क्या 3। क्या बच जाएगा 3। अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। आप 4 का एलसीएम अगर लोगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 यानी 4/4 यानी बचा क्या 1। अब यहीं पे थोड़ा जगह कम होने के कारण यहीं पे हम बना देते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं होगा। अब उसके बाद हम 2 नंबर का यहाँ पे बनाते हैं। 2 नंबर का यहाँ पे 2 नंबर में था कोस ए बराबर हो जाएगा √3/2 गुना 1/2 माइनस 1/2 गुना √3/2। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो ये आया क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ था कोस ए कोस सी प्लस माइनस साइन ए साइन सी निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे हो जाएगा √3 अगर 2 को 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 4। अब माइनस √3 अगर 2 से 2 को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 4। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, यानी बच जाएगा क्या 0। क्या बच जाएगा 0। यानी 1 नंबर में साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी बराबर निकला 1 और 2 नंबर में कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी बराबर क्या निकला 0। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आज के क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।